अभय चौटाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं लिए चलते हैं। 20वां दिन है जी लगातार। जहाँ इस महामारी में सरकार को लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए थी, वहाँ लगातार रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष है इस देश में, समूचा विपक्ष जो है चुप्पी साधे बैठा है। आज ना पंजाब में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, ना राजस्थान में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, ना मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ में इसका विरोध कर रही। जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, कम से कम वहाँ तो इस बात का डट करके विरोध होना चाहिए। जहाँ जो कहते हैं कि हम भाजपा से अलग हैं, उनको भी 100% सरकार को मजबूर करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करने की बजाय आज कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के हाथों की दुष्पत्नी बन करके लोगों का नुकसान कर रही है। इन लोगों को प्रदेश भर में आंदोलन करने का कार्यक्रम, हम पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, मैंने एक कार्यक्रम अभी बनाया है पूरे प्रदेश का। डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूँगा और वहीं साथ के साथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी लगा के आऊँगा कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसका विरोध करें, विरोध प्रदर्शन करें और उसके साथ एक मेमोरेंडम भी गवर्नर के नाम दें, जो केंद्र की सरकार के पास भी भेजेंगे और प्रदेश की सरकार के पास भी उसको भेजने का काम करें। युवा कौन सा दल छोड़ के आज इनेलो में ज्वाइन करेंगे सर? आज बहुत सारे युवा हैं जिनसे आप स्वयं पूछोगे तो आपको वो खुद अपनी ज़बान से बताएंगे कि हम किस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमें किस तरह से किस पार्टी के लोगों ने बरगलाने का काम किया था। आज उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, कुछ हमारे पुराने साथी थे जिनको ये जो नई एक पार्टी बनाई गई थी, जिस पार्टी का अंत बहुत निकट है, उसमें भी उन्होंने काम किया है। वो सारे के सारे आज वो ज्वाइन करेंगे। आप ये मान के चलो कि जब मैं इन डिस्ट्रिक्टों के कार्यक्रम में जाऊंगा, वहाँ भी इसी तरह मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं। मुझे मेरे पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, पार्टी के और दूसरे जो पदाधिकारी हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हर ज़िले में आप देखना, जब ज़िले की मीटिंग में जाऊँगा, सब जगह 500, 700, 1000 की संख्या में भी लोग आकर के पार्टी को ज्वाइन करने का काम करेंगे। सर, आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता से आपकी मुलाकात हुई, वो ज्वाइन कर रहे हैं लोग? मेरी और तंवर साहब की आज मुलाकात हुई है। हमने प्रदेश में आज जो राजनीतिक हालात है उनके ऊपर आपस में चर्चा करी है। कि मान के चलो, जब दो राजनीतिक लोग आपस में मिलेंगे तो वो 100% हालात के ऊपर चर्चा करेंगे प्रदेश के, देश के। आने वाले समय में हम मिलकर के प्रदेश की सरकार को मजबूर करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मिलकर के आंदोलन शुरू करेंगे। इनेलो ज्वाइन भी कर सकते हैं सर? अब सारी बात तो मैं राजेंद्र नाथ तिरो कैसे बता दूँ? चला सकते। इलाहाबाद में गेहूं घोटाला सामने आया। 9 करोड़ रुपए की गेहूं पंजाब में बेची गई है। किसानों से गेहूं लेकर के खरीद एजेंसी और आढ़तियों के माध्यम से पंजाब में गेहूं बेच दी। कल किसान एसपी से भी मिले, दर्जनों किसान हैं तलवाड़ा, खुर्द और आसपास के इलाके में। गेहूं का घोटाला थोड़ा ही है। सरसों का घोटाला हुआ आपके महेंद्रगढ़ में, भिवाड़ी में, रिवाड़ी में, जहाँ केवल सेक्रेटरियों को सस्पेंड किया गया, कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि सरकार के चैत्य लोग हैं जो इस तरह के। मैंने बहुत पहले आपसे ये बात बताई थी कि आज इस सरकार में पिछले 8 महीने में लोगों को सुविधाएं देने की बजाय माफिया खड़ा कर दिया। आज शराब का माफिया है, चिट्टे का माफिया है, आज किडनैप करने वालों का माफिया है, आज बलात्कारियों को बचाने वाले लोगों का माफिया है, आज किसान की फसल लूटने वालों का माफिया है। सबको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। जब सरकार का संरक्षण होगा तो फिर ये मान के चलो कि आम आदमी जो है उसके सामने में आने वाले समय में कितनी बड़ी दिक्कत होगी। इनके खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे
और हर हालत के अंदर सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी प्रूफ के साथ सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी थी कि किस तरह से नशे के व्यापार करने वाले लोग, सरकार जिन लोगों की है उनके पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होकर के अपनी फोटोएं खिंचाते हैं, उनकी गाड़ियों में बैठ करके नशे का माल सप्लाई करने का काम करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ मेरी जगह पे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अदरवाइज जो सबूत मैं आपको सौंप रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, आश्वासन भी मुझे विधानसभा में नहीं मिला था कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। इसके लिए अभी तो हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, जब ये पाबंदियाँ हट जाएंगी तो मैं गांव-गांव में जाऊंगा, लोगों को इस बात के लिए तैयार करूंगा कि हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ नशे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। सम्मान दिवस रैली को लेकर भी तैयारियां वगैरह कोई शुरू हुई? आप लॉकडाउन के बाद आप कह जब रहे तक थे लॉकडाउन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा, अभी तो मुझे ये भी अंदेशा है कि जुलाई का जो महीना है इसमें महामारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और मुझे ऐसा भी अभय चौटाला को आप सुन रहे थे, काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली है। सरकार लोगों को राहत प्रदान करे, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहा है कि सरकार को लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है, इसको लेकर भी सवाल अभय चौटाला ने उठाए हैं कि कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी हुई है, विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस की सरकार विरोध नहीं कर रही, ऐसा कहना है अभय चौटाला का। तो कांग्रेस की विपक्ष के तौर पर जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठाए हैं। और मेरी और तंवर की आज मुलाकात हुई है, इसको लेकर भी कहा कि राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। जब दो राजनीतिक लोग बात करते हैं, मुलाकात करते हैं तो राजनीतिक हालातों पर ही चर्चा होती है। आने वाले समय में प्रदेश की सरकार को मजबूर करेंगे, जरूरत पड़ी तो मिलकर आंदोलन भी कर सकते हैं। तमाम बातें कही गई हैं अभय चौटाला की तरफ से। सरकार लोगों को राहत प्रदान करे, ये बड़ी बात अभय चौटाला की तरफ से कही गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के कि सरकार को राहत प्रदान करनी चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज क्यों बढ़ रहे हैं, विपक्ष क्यों इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहा। अभय चौटाला ने कहा कि विपक्ष चुप्पी साधे बैठा हुआ है, कांग्रेस की सरकार इसका विरोध नहीं कर रही है। और साथ ही अशोक तंवर और खुद की मुलाकात को लेकर भी ये बड़ी जानकारी अभय चौटाला ने दी है कि राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है और साथ ही कहा है कि आने वाले समय में हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी कर सकते हैं। अभय चौटाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके जरिए तमाम बातें अभय चौटाला ने करी। आपको बता दें कि इससे पहले अभय चौटाला और अशोक तंवर की मुलाकात हुई थी, तंवर के घर पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। ऐसा कहना है अभय चौटाला का कि जो प्रदेश में फिलहाल राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसको लेकर बातचीत की है। लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी हुई है, विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है कांग्रेस, ऐसा कहना है अभय चौटाला का। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अभय चौटाला के बयान जो उन्होंने अभी कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अशोक तंवर के साथ मुलाकात को लेकर भी कहा कि राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है।